फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट मोटिवेटर। और आज एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे कि आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 + 4 sin स्क्वायर x ये फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 cos x into sin x या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 cos x + 3 sin x। इस तरह के क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम, जी मेंस एडवांस एग्जाम और इंजीनियरिंग लेवल एग्जाम्स या फिर इस तरह का कोई भी सिमिलर एग्जाम जिसमें कि मैथ्स के 11-12 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कन्वेंशनली तो बहुत इजीली जानते हैं कि क्या करने वाले हैं। fx फंक्शन को मानेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, fx फंक्शन को मान लिया हमने 1 + 4 sin स्क्वायर x को। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं f' को 0 ले लेते हैं, इससे हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस x का वैल्यू फिर फर्दर हम लोग fx में पुट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जो कि काफ़ी लेंदी होने वाला है और टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम कम है आपके पास, तुरंत सॉल्व करना और सही भी सॉल्व करना है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है इन सभी का मैक्सिमा और मिनिमा इस टेबल के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। ये टेबल कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके और पहले से एक डिजाइन टेबल है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले समझते हैं इस टेबल को और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। कुछ टेबल में पहला जो रो आपको दिख रहा है उसमें दिया हुआ sin x, sin 2x और डॉट 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 इट मींस sin 3x, sin 4x। कुछ भी कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्मेट में रहा sin n x, तो उस फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो सिंपली sin x का पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो sin x सिग्नल का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसका मतलब ये है कि वो 0 से स्टार्ट होने वाला है, -1 तक जाता है, देन फर्दर डीके होकर के वो +1 तक जाता है और फर्दर डीके होकर के वो -1 तक जाता है। इट मींस +1 से लेकर के उसकी वैल्यू -1 तक जाने वाली है और सिमिलरली -1 to +1, -1 to +1, यानी इसका मतलब ये हुआ इस -1 और +1 के रेंज के बीच में sin x लाई करता है। तो sin x का रेंज क्या हुआ, तो sin x का रेंज हुआ -1 to +1। तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि sin x का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर हम लोग sin 2x का बात करें, तो है तो ये भी एक एंगल ही। अगर इस एंगल की बात करें तो इसमें भी जो साइन ऑपरेटर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी जो मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1। यानी इस तरह का कोई भी फंक्शन हुआ sin x, sin 2x, sin 3x, एनीथिंग that will have minimum value -1 और maximum value +1। Similarly cos x की कहानी है, cos x, cos 2x, cos 3x कोई भी ऐसा फंक्शन रहा तो मिनिमम वैल्यू उसकी होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर रहा तो उस केस में क्या करेंगे, तो बात कर लेते हैं। अगर sin x का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि sin x देखिए -1 to +1 जा रहा है, यानी इसमें कुछ नेगेटिव पोर्शन है और कुछ पॉजिटिव पोर्शन है। स्क्वायर में कहीं पर भी नेगेटिव पोर्शन आने वाला नहीं है, यानी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इट मीन्स ये हुआ कि जो sin स्क्वायर x की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, 0 से स्टार्ट होने वाला है और एंड कहाँ पे होने वाला है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि +1 तक ही ये मैक्सिमम जाता है और +1 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू हम लोग कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो +1 से कम ही होता है। इसका मतलब ये है हाफ का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू 1/4, मतलब वो उससे कम ही होगा, यानी 1 के अंदर ही आने वाला है। तो sin स्क्वायर x की भी वैल्यू जो है वो +1 से कम ही आने वाली है, यानी sin स्क्वायर x का रेंज जो हुआ वो 0 से लेकर के +1 तक हुआ। sin स्क्वायर 2x का बात करें तो अगेन दैट इज एन एंगल इटसेल्फ। तो sin स्क्वायर 2x का भी रेंज वही होगा 0 to 1। sin स्क्वायर 3x, sin स्क्वायर 4x, एनीथिंग इस तरह का कोई भी फंक्शन अगर रहा तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1। सिमिलरली अगर cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 3x की बात करें तो सेम चीज अप्लाई होगा, उसका भी मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू +1। नो, ये दोनों तो टेबल के लॉज हमने क्लियर कर दिए। फर्स्ट वाला का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, सेकंड वाले के 0 एंड +1। थर्ड पे चलते हैं sin x into cos x। अगर इस तरह का कोई फंक्शन रहता है तो उसके केस में हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, चलिए थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं उसको भी। तो sin x into cos x इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे कन्वेंशनल मेथड से, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको याद रख लेना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू +1/2 है। लेट्स सी हाउ वी कैन डिराइव द वैल्यूज। फर्स्ट तो फंक्शन को मानेंगे, जैसा आप लोग जानते होंगे sin x into cos x। मान लिया हमने भाई
एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये u इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्म है, तो पहले साइन एक्स को एज इट इज रखते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, दूसरी बार क्या कर रहे हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, यानी साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स को एज इट इज रख दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इतना तो कर दिया। मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। इट मींस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, देखिए साइन स्क्वायर एक्स इधर जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा हमें। tan स्क्वायर एक्स 1 है, इसका मतलब tan x का वैल्यू क्या है, tan x का वैल्यू है +1 और -1, तो tan x का दो वैल्यू आ गया हमारे पास, एक +1 और एक -1। अब बात कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना था, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो +1 जब वैल्यू लेंगे तो वो मैक्सिमा की तरफ जाएगा, -1 वैल्यू लेंगे तो मिनिमा की तरफ जाएगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, फर्दर हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ओके, tan x की वैल्यू जब पॉजिटिव 1 ले रहे हैं तो उस समय sin x इंटू cos x मतलब हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। tan x की वैल्यू 1 कब होती है, तो tan x की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री एंगल पर, sin 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, दोनों मल्टीप्लाई किए क्या हो 1/2, यानी tan x की वैल्यू जब पॉजिटिव 1 है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लेते हैं, ऑल sin tan एंड cos, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें sin पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव, इसमें cos पॉजिटिव होता है, तो जहाँ जहाँ tan पॉजिटिव है ध्यान दीजिए, यहाँ पर tan पॉजिटिव है वहाँ पर sin और cos दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर tan पॉजिटिव है वहाँ पर sin और cos दोनों नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है जब tan पॉजिटिव है। इट मीन sin इंटू cos का वैल्यू पॉजिटिव आएगा जब tan पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं। चलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गया हमें हाफ। अब हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो sin x इंटू cos x इक्वल्स टू अगेन 1/√2 तो रहने वाला है, बस हमें ध्यान क्या देना है कि माइनस में आने वाला रिजल्ट या प्लस में आने वाला रिजल्ट। देखिए tan x नेगेटिव कहाँ है, tan x नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इसमें sin नेगेटिव पॉजिटिव है बट cos नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में बात करें तो cos पॉजिटिव है बट sin नेगेटिव है, यानी दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मल्टीपल जो प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो क्या होगा नेगेटिव वैल्यू आने वाला है, यानी sin इंटू cos का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, -1/2 होगा। ओके, मिनिमम वैल्यू हमारे पास मिल गया -1/2, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया हमारे पास +1/2। तो याद रख लेना है एग्जाम के लिए कि sin x इंटू cos, एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से दिमाग में सेट कर लेना है sin x इंटू cos x की मिनिमम वैल्यू -1/2, मैक्सिमम वैल्यू +1/2। नाउ कम टू द लास्ट वन, a sin x प्लस माइनस b cos x, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी इक्वेशन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है और उसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाता है तो हम लोग उसको भी डायरेक्टली मेमोराइज करके चलेंगे, √a² प्लस b² प्लस पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा और नेगेटिव मिनिमम वैल्यू होगा। लेट्स सी फर्स्ट कि कैसे इसे निकाल सकते हैं, डिराइव कैसे करते हैं। तो फंक्शन को अगेन हम लोग एज्यूम करेंगे a sin x, प्लस वाले को लेके चलते हैं, माइनस आप ऑटोमेटिकली आप भी निकाल सकते हैं। f डैश x को फाइंड आउट करने के मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a sin x का हो गया cos x और प्लस b cos x का हो गया -b sin x एंड f डैश x को हम लोग ऑटोमेटिकली 0 लेते हैं, फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मिनिमम इसलिए। ओके फाइन, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan x इक्वल्स टू a/b, tan x का वैल्यू a/b आ गया, इट मींस फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। चलिए fx इक्वल्स टू हमारे पास है a sin x, तो tan x का वैल्यू a/b है, यानी sin x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², ये तो आपको पता ही होगा tan x होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर एक बेस है, हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकते हैं √ दोनों का स्क्वायर। ओके, तो और sin x जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए a/√a² प्लस b² हो गया। cos x का वैल्यू का बात करें तो cos x कैसे निकालेंगे, ये बेस ऊपर चला जाएगा, बस बाकी का नीचे तो सेम ही रहेगा √a² प्लस b²। ओके, तो fx इक्वल्स टू a sin x की जगह पर रख दीजिए a/√a² प्लस b² प्लस b cos x, यानी b cos x की जगह पर रखेंगे b/√a² प्लस b²। ओके, तो a² प्लस b² ऊपर आ गया हमारे पास, a² प्लस b², नीचे में डिवाइड करके √a² प्लस b², यानी सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया √a² प्लस b²। अब बात कर लेते हैं कि ये तो जब हम लोग साइन और कॉस दोनों को पॉजिटिव लिए तो ये क्या रिजल्ट आने वाला है, मैक्सिमा आने वाला है। बात कर लेते हैं कि मिनिमा क्या होगा, tan x इक्वल्स टू a/b, यानी tan का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम याद कीजिए,
ऑल साइन tan एंड cos, यानी इस क्वाड्रेंट में जहाँ पर tan जो है वो पॉजिटिव है उसमें साइन और cos दोनों क्या है, नेगेटिव है, यानी साइन को भी हम लोग नेगेटिव लेंगे और cos को भी हम लोग नेगेटिव लेंगे, उस समय जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओवरऑल हम लोगों ने ये टेबल कंप्लीट कर लिया, इस टेबल को मेमोराइज कर लीजिए, बहुत सिंपल है, याद रखना, और एक बार जब इसको याद रख लेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में आपका 1 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। लेट्स सी एंड सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस यूजिंग दिस टेबल। तो हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो पहला क्वेश्चन है 1 + 4 sin स्क्वायर x, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। साइन देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है 1, 4 कांस्टेंट है, वैरी क्या करने वाला है sin स्क्वायर x मैक्सिमम कितना होगा, sin स्क्वायर x मैक्सिमम देखिए कितना हो रहा है 1, पुट कर दीजिए फाइनली 1 + 4 × 1 यानी 1 + 4 यानी वैल्यू हो गया 5, कितना टाइम लगा 5 सेकंड या 10 सेकंड। मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 2 cos x × sin x, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है 1 + 2 मिनिमम वैल्यू की बात की गई है, 1 भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट एज इट इज रख दिए, ये वेरी करा रहे हैं, ये वेरी करा रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू है -½ रख दिया यहाँ पर, 2 2 कैंसिल हो गया यानी 1 - 1 इट विल बी 0 मिनिमम वैल्यू। थोड़ा सा आंसर आ गया 10 सेकंड या 15 सेकंड लगे हमारे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 cos x + 3 sin x, देखिए इस फॉर्मेट में है a sin x प्लस माइनस b cos x के फॉर्म में, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर 2 है b की जगह पर 3 है, अंडर रूट a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट 9 + 4 यानी √13। कुल मिलाकर के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी √13। 1 मिनट के अंदर हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सोचिए एग्जाम में कितना टाइम आपका सेव होने वाला है। तो इस टेबल को आप मेमोराइज कीजिए और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।